जय माई, जय माँ कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है मित्रों। सर्दी बहुत है, सर्दी से बचें और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज की चर्चा भाग्य उदय पे है। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी मनुष्य अपने लक्ष्य की तरफ बहुत मेहनत कर रहा है, पर लक्ष्य नहीं हासिल कर पाता। हर व्यक्ति चाहता है उसका भाग्य प्रबल हो, उसकी मेहनत का उसको भरपूर फायदा मिले, भरपूर फल मिले, समाज में उसका मान हो, सम्मान हो, यश हो, कीर्ति हो, जिंदगी में उसे किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। पर क्या ऐसा होता है? नहीं हो पाता। ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से धन, दौलत, शोहरत, हर चीज उसके पास आते आते रह जाती है? मित्रों, हमारे सोचने से या चाहने से कुछ भी नहीं होता। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। उनमें काबिलियत की कोई कमी नहीं है, लेकिन वे डटकर मेहनत करने के बावजूद भी जिंदगी में वो सारी चीजें हासिल नहीं कर पाते जिनके लिए वो या जिन चीजों को डिजर्व करते हो। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कम पढ़े लिखे, जो बहुत मेहनत भी नहीं करते, पर सभी सुख सुविधाओं को भोग लेते हैं। बिना संघर्ष या संघर्ष कम करके लगातार सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते जाते हैं। जीवन में वो नेम फेम सब कुछ कमाते हैं। लक्ष्मी की बड़ी उन पर कृपा होती है। किसी भी व्यक्ति के उसके जीवन में सार्थक सफल होने या सफलता और असफलता के पीछे ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान है। खासकर हमारी जन्म कुंडली में भाग्य स्थान पर, अर्थात जन्म कुंडली के 9वें भाव पर, 9वें भाव में बैठा हुआ ग्रह हमारे भाग्य उदय की उम्र तय करता है कि किस उम्र में हमारा भाग्य उदय होगा। कई ग्रह छोटी उम्र में ही भाग्य उदय करा देते हैं और कई ग्रह हमारा भाग्य उदय करने में एक लंबा समय ले लेते हैं। हम जब 35 साल की उम्र पार करने लगते हैं तब लगता है कि अब हम कुछ सफल हो रहे हैं। तो मित्रों, आज की चर्चा ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के 9वें भाव को जब हम भाग्य स्थान मानते हैं और कहते हैं, और है इस घर में जो भी ग्रह बैठा है या जो भी ग्रह इस भाव को देखता है, उसके अनुरूप ही व्यक्ति का भाग्य में व्यक्ति को सहयोग प्राप्त होता है। इस ग्रह के स्वामी ग्रह जिस घर में बैठता है उससे भी भाग्य प्रभावित होता है। नवम ग्रह, 9वें भाव, नवम ग्रह में घर में बैठे हुए ग्रह बताते हैं कि जीवन में कब धन, सुख, संपत्ति, नेम फेम उसको प्राप्त होगा, कब भाग्य हमारे पर मेहरबान होगा। ये ज्योतिष में आपकी कुंडली के 9वें भाव, 9वें घर से हम पता लगा पाते हैं। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में 9वें घर का भाव अर्थात भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हों तो उस व्यक्ति का भाग्य 16 साल में ही भाग्य उदय होने लगता है। अगर 9वें भाव में बैठे सूर्य हो, अगर जातक के 9वें भाव में सूर्य बैठे हों तो उस व्यक्ति या उस जातक का भाग्य उदय 22 साल में होता है। अगर चंद्रमा 9वें भाव में बैठे हों तो जातक के 24वें साल में, जातक के 24वें साल की उम्र में उसका भाग्य उदय होता है। शुक्र बैठे हो तो 25वें साल में भाग्य उदय होता है। मंगल बैठे हो तो 28 साल में, 28वें वर्ष में उस व्यक्ति का भाग्य उदय होता है। और अगर बुध बैठे हो तो व्यक्ति का भाग्य 32 साल या 32वें साल में भाग्य उदय होता है। शनि देव बैठे हों तो व्यक्ति का भाग्य 36वें साल में उसका सहयोग करता है, उसका भाग्य को बढ़ाता है। मित्रों, अगर राहु केतु बैठे हो या राहु केतु की दृष्टि पड़ रही हो
तो जातक का भाग्य 42 साल के बाद में भाग्योदय होता है। जिस व्यक्ति के भाग्य स्थान में सूर्य बैठा होता है वह व्यक्ति बहुत स्वाभिमानी और महत्वाकांक्षी होता है। 22वें वर्ष में उसका भाग्य उदय होता ही होता है। ऐसा व्यक्ति राजनीति और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है। चंद्रमा जिसकी कुंडली के 9वें भाव में 9वें घर में बैठा हो उस जातक का भाग्योदय 16 वर्ष में, या यूं कहें कि 16वें साल में उस व्यक्ति का भाग्य उदय होना निश्चित है। ऐसा व्यक्ति दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। जल से जुड़े हुए क्षेत्र में उनको विशेष लाभ प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाकर तरक्की करता है। मंगल का 9वें भाव में बैठना यह बताता है कि व्यक्ति भूमि संबंधित कार्यों में तथा अपने जन्म स्थान पर भी वो अच्छी कामयाबी को प्राप्त करता है। ऐसे लोग कई बार धन लाभ के लिए गलत तरीका भी अपना लेते हैं। बुध का 9वें भाव में बैठा होना यह दर्शाता है कि व्यक्ति का भाग्य उदय 32वें वर्ष में होना है। ऐसे व्यक्ति कल्पनाशील और अच्छे लेखक होते हैं। ज्योतिष और गणित तथा पर्यटन क्षेत्र में इन्हें अच्छा लाभ मिलता है। इन कामों में गणित से जुड़े हुए हो, पर्यटन क्षेत्रों में हो या ज्योतिष क्षेत्रों में विशेष लाभ और प्रसिद्धि भी मिलती है। साथियों, गुरु के 9वें स्थान में बैठे होने का अर्थ यह है कि गुरु स्थान में होना उत्तम माना जाता है। 9वां भाव गुरु का है। ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य उदय है वो 24 वर्ष में, जातक के 24 वर्ष में इसका भाग्य उदय होता है। वैसे तो 9वें भाव में बैठा हुआ गुरु जातक को जन्म से ही भाग्य का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। धन संपत्ति मान सम्मान इसको प्राप्त होता ही होता है। गुरु की तरह शुक्र भी 9वें भाव में अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय 25वें वर्ष में होना तय है। ऐसे व्यक्ति की रुचि साहित्य कला के क्षेत्र में होता है। इसके पास धन संपत्ति प्रचुर मात्रा में होती है। भाग्य स्थान में शनि का होना यह दर्शाता है कि व्यक्ति की तरक्की धीमी होती है पर स्थिर होती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन का उत्तरार्ध पूर्वार्ध से बहुत सुखमय और खुशहाल होता है। इनका जो भाग्य उदय 36वें साल में होता है। ऐसे व्यक्ति नियम कानून और प्राचीन मान्यताओं से जुड़े होते हैं। राहु केतु का इस स्थान में बैठा होना यह दर्शाता है कि व्यक्ति या जातक का भाग्य उदय 42 वर्ष के बाद ही होना है। 22वें वर्ष में भी इस व्यक्ति का भाग्य उदय होता है राहु केतु के, परंतु खुल के जो भाग्य का सपोर्ट मिलता है वो 42 साल के। ऐसा व्यक्ति राजनीति और सामाजिक कार्यों में भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करता है। ऐसे व्यक्ति को वाहन सुख की प्राप्ति होती है। मित्रों, चंद्रमा की कुंडली में 9वें भाव, चंद्रमा जिनकी कुंडली में 9वें घर में 9वें भाव में हो उनका 16 साल में तो भाग्य उदय होना निश्चित है। मित्रों, भाग्य का जो सपोर्ट है हर व्यक्ति को उनके निश्चित समय पर ही मिलता है। अब भाग्य को हम अगर ये कहें कि मेरा भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैं प्रयास कर रहा हूं, कहीं ना कहीं उसका प्रयास सही दिशा में नहीं हो पा रहा है। प्रयास के लिए आपका काम करने का जो डायरेक्शन है वो भी प्रॉपर होना चाहिए, सही होना चाहिए। जिस व्यक्ति की भी कुंडली में शनि से अगले घर में देव गुरु बृहस्पति बैठे हो, ध्यान सुनिएगा, ये एक नियम भी है कि जिस व्यक्ति की भी कुंडली में शनि देव के अगले घर में देव गुरु बैठे, बृहस्पति बैठे हो, ऐसे व्यक्ति का भाग्य 21वें और 22वें साल में ही वो कमाने लगता है। भाग्य उसको कमाने के लिए प्रेरित करता है और धन उपार्जन
21वें और 22वें वर्ष में करने लगता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति मेष राशि में हो, मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में हो, तो ऐसा व्यक्ति ऐश्वर्य का प्रतीक शुक्र ग्रह भी 9वें घर में हो, तो यह व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने कैरियर के ऊंचाइयों के सर्वोच्च स्थान तक पहुंचता है। जब सूर्य और चंद्रमा कर्क राशि में और शुक्र 8वें घर में हो, मंगल 11वें घर में हो, तो ऐसा व्यक्ति चाहे किसी भी लग्न का हो, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के हर दिशा में कामयाबी को हासिल करता है। मित्रों, आज की चर्चा में हमने जानने का प्रयास किया कि किस ग्रह की वजह से हमारी किस उम्र में भाग्य का सपोर्ट हमें मिलता है। अगली चर्चा में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पन्ना रत्न कौन व्यक्ति पहन सकता है, किन के लिए पन्ना रत्न उचित है, किन ग्रहों के लिए पहना जाता है। तब तक के लिए मैं आज की वार्ता को यहाँ विराम देता हूँ। पुनः मिलता हूँ अगली चर्चा में। नमस्कार। जय महामाई, जय मां कामाख्या। आपका दिन शुभ हो।